गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन थर्ड पार्टी के लिए क्या होगा और आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। तो सबसे पहले मैं थर्ड पार्टी के लिए चेक करूँगी। यहाँ पर दो डेक्स हैं। ये ग्रे कलर का डेक है, इससे मैं थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन चेक करूंगी। और ये ग्रीन कलर का डेक है, इससे मैं आपके लिए आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन चेक करूंगी। रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें होगी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस और एंड में मैं लूँगी यूनिवर्स के मैसेजेस। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 03212059 671। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं इस डेक से चेक करूंगी कि थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। इस डेक को मैं अलग कर देती हूँ और मैं चेक करूंगी थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। बॉटम ऑफ द डेक आया है द फूल। एनर्जी इज़ वेरी क्लियर। कार्ड आपके सामने हैं, आपको विजिबल हैं और आप देख सकते हैं कि थर्ड पार्टी के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, थर्ड पार्टी से आपके पर्सन इमोशनली विड्रॉ करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन की ये हालत है इस वक्त पे 9 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में आ चुके हैं इस थर्ड पार्टी को बैलेंस करके, क्योंकि जस्टिस और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे बता रही है आपके पर्सन इस सिचुएशन को बैलेंस करते करते अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ सब कुछ खो चुके हैं, अपना सुकून खो चुके हैं। अब इनको जाके समझ में आ रहा है कि ये कितने ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हैं और ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। जैसे एक शख्स पीठ दिखा के जा रहा हो कि आप लोगों को जो करना है आप लोग करते रहें, मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर आपके पर्सन हो सकता है कि फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं थर्ड पार्टी को। आपके पर्सन दो सिचुएशंस में हो सकते हैं, या तो आपके पर्सन की दो शादियां हैं, या कोई एक सीक्रेट रिलेशन है, एक शादी है, या फैमिली है और आप हैं जिनके दरमियान आपके पर्सन इस वक्त बैलेंस कर रहे हैं। और ये बैलेंस यहाँ पर आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। फूल की एनर्जी मुझे बता रही है आपके पर्सन आज़ाद होना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। एक साइकिल इनकी लाइफ का एंड हो रहा है, दी वर्ल्ड की एनर्जी है। आपके पर्सन जो है वो कम्प्लीटली इस सिचुएशन को एंड करके निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो अब अपने साथ जस्टिस करना चाहते हैं। इन लोगों के साथ, थर्ड पार्टी के साथ तो आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश की है और बैलेंस करते करते अपना सुकून खो बैठे हैं, अपनी हेल्थ खो बैठे हैं, अपनी वेल्थ खो बैठे हैं। और सिर्फ इनको क्या मिल रहा है? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और झगड़े। और झगड़े हो सकता है कि यहाँ पे पैसे को लेकर हैं, क्योंकि जिस भी सिचुएशन को आपके पर्सन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पर एंड होती हुई नज़र आ रही है दी वर्ल्ड। क्योंकि मैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देख रही हूँ तो ये सिचुएशन जो है वो एंड हो रही है, क्लोज कर रहे हैं इस साइकिल को। अच्छा बुरा जो वक्त आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में देखा है, यहाँ से इस साइकिल को क्लोज करके
आपके पर्सन आज़ाद हो रहे हैं और द फूल की एनर्जी केयर फ्री होकर अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। ये कार्ड भी मूव ऑन को बता रहा है, ये कार्ड भी मूव ऑन को बता रहा है, और यहाँ पर एंडिंग का कार्ड भी है जैसे कि वर्ल्ड। मैं क्लैरिफाई करूँगी जस्टिस को कि जस्टिस क्यों आया है। क्लैरिफाई जस्टिस, क्लैरिफाई जस्टिस, clarify six of pentacles, clarify the world, clarify five of wands, clarify eight of cups, yes। यहाँ सिचुएशन मुझे कुछ इस तरह की नज़र आ रही है कि जैसे थर्ड पार्टी को आपसे छुपाया है, आपसे हाइड किया हुआ है। ये कोई हिडन रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे आपके पर्सन स्टक थे। यानी कि यहाँ जिस हिडन रिलेशनशिप में आपके पर्सन है, यानी जो चीज़ें हिडन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है और कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। आपके पर्सन इस सिचुएशन से वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन यही है कि वो कम्प्लीटली एंड कर देंगे सिचुएशन को, गिव अप कर देंगे और इस सिचुएशन से मूव ऑन कर लेंगे, क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है और वो इस सिचुएशन में अब रुकना नहीं चाहते। उनको होप है कि वो इस साइकिल को क्लोज करके आगे मूव कर जाएंगे, क्योंकि एट ऑफ कप्स का कार्ड और सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे बता रहा है जैसे एक शख्स स्पीड दिखा के जा रहा है। इतना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आपके पर्सन की लाइफ में, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ये डिसीजन लेना पड़ रहा है कि वो इस तमाम मैस से और इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना चाहते हैं। वो गिव अप करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, बस किसी तरह से मेरी जान छूट जाए और मैं यहाँ से निकल जाऊँ, ये वाली एनर्जी है। मैं ऑरेकल से भी कुछ कार्ड्स लूँगी कि ये थर्ड पार्टी की तरफ जो नेक्स्ट एक्शन है आपके पर्सन का, तो ये कौन लोग हैं जहाँ पर इतना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जहाँ से आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं। देखिए, स्टॉर्म की एनर्जी तो आई है यहाँ पर, तूफान तो मचा हुआ है यहाँ पर, और रिकन्सिलिएशन की भी एनर्जी है। आपके साथ रिकन्साइल करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पास्ट में आपके पर्सन ने धोखा दे के छोड़ दिया था इन लोगों की वजह से। और यहाँ पर जो है स्टॉर्म की एनर्जी को भी मैं क्लैरिफाई करती हूँ, और ये सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और सेवन ऑफ सोर्ड्स, कि आपके पर्सन ने क्या हाइड किया हुआ था, क्या हिडन है, क्लैरिफाई कीजिए। यस, आप देख सकते हैं कि ये कोई ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पर आपके पर्सन स्टक थे, और ये कोई कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आ गई है एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द लवर्स। तो आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं। ये कोई भी रिलेशनशिप, कोई सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है जो हिडन है, ऑफ कोर्स सीक्रेट है तो हिडन है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है, आपके पर्सन की लाइफ में एक 360 डिग्री चेंज नज़र आ रहा है। वो अब और स्टक रहना नहीं चाहते, क्योंकि ये जो भी चॉइस आपके पर्सन को लेनी है वो ये चॉइस ले रहे हैं, ले चुके हैं, क्योंकि ये मैं करंट एनर्जीज चेक कर रही हूँ, इनका नेक्स्ट एक्शन चेक कर रही हूँ। अगर तो किसी मैरिज में है, जैसे कि आपसे छुप के इन्होंने शादी कर ली, तो वहाँ पर भी जो है मुझे क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है कि मैरिज डिज़ोल्व होती भी नज़र आ रही है। और अगर कोई सीक्रेट अफेयर है, कोई सीक्रेट रिलेशनशिप है, तो आपके पर्सन उस पर भी गिव अप करके और वहाँ से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना चाहते हैं। वो अब इस मैस से बहुत तंग आ गए हैं, क्योंकि उनके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं और वो जो उनकी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो गया है, वो जो परेशान रहते हैं,
वो उस चीज़ ने उनको बहुत डिस्टर्ब किया है, सफ़रिंग की एनर्जी है, वो अब सफ़रिंग में नहीं रहना चाहते, सफ़रिंग से बाहर निकल जाना चाहते हैं, इसी वजह से गिव अप कर रहे हैं। और यहाँ लवर्स का कार्ड बता रहा है विद क्वीन ऑफ कप्स के ये कोई लव रिलेशन है, यानी कि ये कोई रोमांटिक रिलेशन है जहाँ से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये है एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हैं 10 ऑफ कप्स है। ये कोई, जैसे मैंने कहा, कोई मैरिज हो सकती है जो इन्होंने आपके अलावा किसी और से की है, या छुप के की हुई है, कोई शादी जो हिडन है, या कोई सीक्रेट अफेयर है, वो बर्डन बनी हुई है, वो सिचुएशन इनके लिए बर्डन है और इस बर्डन से ये मूव ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे जितने कार्ड्स हैं एंडिंग और मूव ऑन को बता रहे हैं। डेस्टिनी अपना रोल प्ले कर रही है, कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, क्योंकि ये सब कुछ डेस्टाइन है। अब देखते हैं कि मैंने आपसे कहा कि मैं इस डेक से देखूंगी कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आप लोगों के लिए क्या होगा। आप लोगों के लिए आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स। वाओ, एनर्जी पॉजिटिव है आप लोगों के लिए। सेवन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए मैं चेक कर रही हूँ। वन मोर कार्ड प्लीज। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ सोर्ड्स। देखिए, नाइन ऑफ सोर्ड्स वहाँ पे भी आया है, नाइन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर भी आया है, लेकिन नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पर्सन जो है जिस सफरिंग में हैं, और वो सफरिंग क्यों थी, क्योंकि आपके पर्सन कन्फ्यूजन में थे। अब वो कन्फ्यूजन से क्या हो रहा है, यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत सोच रहे थे, कंफ्यूज थे, क्या करें, क्रॉस रोड पे किसको चूज़ करें, किसको छोड़ें। लेकिन अब वो सफरिंग से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको करवाया है इन्होंने बहुत इंतज़ार। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, चीज़ें फ्रूटफुल रिजल्ट के चक्कर में इन्होंने आपको इतना इंतज़ार करवाया है, लेकिन वो फ्रूटफुल रिजल्ट मिला ही नहीं है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अब ये इंडिपेंडेंट होकर आपकी तरफ आना चाहते हैं। फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है, आपके साथ ये शादी करना चाहते हैं, क्योंकि सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड भी है। आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनका रिकंसाइल हो सकता है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, आज तक जो कुछ भी छुपाया है, जो भी इन्होंने हिडन रखा है, झूठ बोले हैं, आपसे रन किया है, आपको चीट किया है, इनको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। और जिन ऑप्शंस के लिए आपको चीट किया है, जिन लोगों के लिए, जिस कन्फ्यूजन में ये थे, वहाँ से इनको रिज़ल्ट कुछ नहीं मिला है। इन्होंने जो कुछ इन्वेस्ट किया है थर्ड पार्टी सिचुएशन पर, आपको वेट करवाया है, लेकिन इनकी हालत वहाँ पर इतनी ज़्यादा ख़राब है कि ये बीमार हैं, ये डिप्रेशन में हैं, ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, ये रातों को रोते हैं, स्लीपलेस नाइट्स हैं। उस सिचुएशन ने इनको इतना थका दिया है कि ये परेशान होकर वहाँ से अब निकल रहे हैं, क्योंकि अब ये और मज़ीद स्टक रहना नहीं चाहते। टू ऑफ कप्स, आप लोगों का यूनियन होगा। फोर ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, बहुत अच्छी एनर्जी। और हो सकता है कि आपके पर्सन इंडिपेंडेंट होकर जो है वो आपको कमिटमेंट दें, शादी के लिए प्रपोज़ करें, क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट एनर्जी आ रही है।
अब जिस भी सिचुएशन में आपके पर्सन स्टक थे, जहाँ पे कंफ्यूज थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, झूठ बोल रहे थे, छुपा रहे थे, अब ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इनकी तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, यानी ये आपको मैसेज कर सकते हैं, कोई ऑफ़र दे सकते हैं, कमिटमेंट भी हो सकता है, क्योंकि फोर ऑफ वैंड्स जो है वो एक 11-11 कार्ड है ये फोर ऑफ वैंड्स का। तो एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड भी है। सक्सेसफुली आपकी तरफ बढ़ेंगे और सक्सेस चाहते हैं। इनके इमोशंस अब आपके लिए हैं दिल में। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि ये इमोशंस को ही बताता है ये कार्ड। अपॉलॉजी भी आ सकती है और कमिटमेंट, सीरियस कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पास्ट में जो कुछ हुआ उसको पास्ट में छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इट्स पॉजिटिव एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी आई है आप लोगों की। आप लोगों का जो सफरिंग का टाइम था ना, जो बुरा वक्त था, यानी आपने जो बहुत इंतज़ार में गुजारा है, वो टाइम मुझे यहाँ पर एंड होते हुए नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स। लव योर सेल्फ फर्स्ट। वेडिंग, वाओ, देखें मैंने आपसे कहा कि कमिटमेंट आ रहा है और कमिटमेंट ये आपको देना चाहते हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, मेक द एफर्ट, वाओ, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आप जो है इस वक्त सेल्फ लव की एनर्जी में हैं। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस वक्त इम्पोर्टेंस दी है और ये बहुत अच्छी बात है कि तभी तो आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए एफ़र्ट करना चाहते हैं और आपसे शादी भी करना चाहते हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आप अपनी लव लाइफ के लिए पुरुमीद रहिए और पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए एफ़र्ट कर रहे हैं और आप अपने रिलेशनशिप को एक और चांस दीजिए। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। अपनी पार्टनरशिप पे वर्क कीजिए। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तब भी आपके लिए एफ़र्ट करेंगे और अगर अभी शादी नहीं हुई है तो ये शादी कमिटमेंट के साथ आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देनी है और अपने आप से प्यार करना है, यानी कि आप सेल्फ लव की एनर्जी में रहिए, तभी आपके पर्सन की लाइफ में ये चेंज आ रहा है, क्योंकि इस वक्त आप लोग अपने आप पे फोकस्ड हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप के क्लैरिटी मिली होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।